आपका पति दुर्घटना के बाद बेटी के साथ स्वागत कक्ष में है, जल्दी आइए। नर्स की बात सुनते ही डॉक्टर राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह कुछ सेकंड के लिए जैसे सन्न रह गई। यह शब्द जैसे उनके दिल को एक झटका दे गए थे, क्योंकि उनके पास ना तो कभी एक बच्चा था और ना ही उनका खुद का परिवार। उनकी दुनिया पूरी तरह से काम और मरीजों के बीच बटी हुई थी, लेकिन आज उन शब्दों ने ऐसा खौफ और शंका उनके भीतर जगा दी जो वो कभी महसूस नहीं कर पाई थी। डॉक्टर राधिका एक प्रतिष्ठित सर्जन थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चिकित्सा के क्षेत्र में समर्पित कर दी थी। वह एक आदर्श डॉक्टर थी, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था जो शायद किसी और से कभी नहीं भरा जा सकता था। वह और उनके पति डॉक्टर राजेश एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन उनके जीवन में बच्चों का कोई स्थान नहीं था। वर्षों की कोशिशों के बाद भी राधिका के जीवन में वह खुशी नहीं आई जो एक मां बनने की कल्पना करती है। समय के साथ उन्होंने इस सच्चाई को अपनाया था कि शायद उनका परिवार हमेशा ऐसा ही रहेगा, बिना बच्चों के। लेकिन आज नर्स का यह संदेश पति और बेटी के साथ स्वागत कक्ष में है, राधिका को पूरे अस्तित्व को हिला कर रख दिया। उनका मन किसी अजीब से डर और चिंता से भर गया। क्या इसका मतलब था कि यह उनका पति और उनकी बेटी थी, या उनका जीवन अचानक बदल गया था? इसके बाद जो होता है वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। राधिका जल्दी से अपने कदमों को संयमित करते हुए स्वागत कक्ष की ओर बढ़ी। उसके कदम भारी थे, दिल धड़क रहा था और दिमाग में हजारों सवाल थे। जैसे ही वह कक्ष के पास पहुंची, एक दृश्य ने उसे अंदर ही अंदर झकझोर दिया। एक छोटा सा बच्चा, शायद 4 साल की लड़की, अपने पिता के साथ बैठा हुआ था और डॉक्टर राजेश उसे अपनी गोदी में लिए हुए थे। वह बच्ची मासूमियत से मुस्कुरा रही थी और डॉक्टर राजेश की आंखों में एक नई चमक थी। राधिका की आंखें एक पल के लिए चौंक गई। उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। वह उस दृश्य को देख रही थी जैसे यह कोई सपना हो। यह सच था, फिर कोई भ्रांति थी? क्या उनके पति ने बिना उसकी जानकारी के किसी और बच्ची को गोद ले लिया था? क्या यह बच्ची उनकी बेटी थी? राजेश, यह क्या हो रहा है? राधिका ने जैसे ही यह शब्द बोले, डॉक्टर राजेश ने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, राधिका, यह हमारी बेटी है। सिया, राधिका की आंखों में एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई। यह हमारी बेटी? वह चौंकी और उनका गला रुंध गया। राजेश ने धीरे से सिया को गोदी में उठाया और कहा, हाँ राधिका, यह सिया है, मैंने इसे गोद लिया है। जब मैं अस्पताल में था तो मुझे इसके बारे में पता चला। इसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे और यह पूरी तरह से अकेली थी। मैंने सोचा कि यह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। राधिका का दिल एक साथ बिखर गया और जुड़ा। यह खबर उनके लिए एक तूफान की तरह आई थी। उनका दिमाग हर तरफ दौड़ रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आएगा। क्या यह सच था? उनके पति ने बिना उनसे पूछे यह बड़ा फैसला लिया था। क्या यह बच्ची सच में उनकी बेटी थी? राधिका ने धीरे धीरे सिया की ओर देखा। उसकी छोटी सी मासूमियत में एक अजीब सी पहचान थी। वह बच्ची अब उनकी थी। उसे गोद में लेना, उसकी देखभाल करना, उसे प्यार देना, यह सब कुछ ऐसा था जो राधिका के लिए एक नई दुनिया जैसा था। वह डर रही थी, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक उम्मीद की किरण भी थी। राजेश, तुमने मुझे मीडियम बताया, यह कैसे किया? राधिका ने हल्के से गुस्से में पूछा। राजेश ने नर्म स्वर में कहा, राधिका, मुझे पता था कि तुम इस फैसले से पहले घबराओगी, लेकिन मैं जानता था कि तुम इसे समझोगी। यह बच्ची सिर्फ एक बच्ची नहीं, वह हमारे जीवन का हिस्सा है। मैंने सोचा कि यह सही समय है। राधिका का मन हल्का हुआ, लेकिन उसके भीतर की उथल पुथल खत्म नहीं हुई थी। वह सिया को देख रही थी और उसके दिल में अजीब सा एहसास था। क्या वह इस बच्ची को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर पाएगी? क्या वह अपनी माँ के रूप में सिया को अपना प्यार दे पाएगी? राजेश ने सिया को राधिका की गोदी में सपते हुए कहा, यह हमारी बच्ची है राधिका, हम दोनों इसे एक साथ पालेंगे और इसे सब कुछ देंगे जो एक बच्चा चाहता था। राधिका ने धीमे से सिया को अपनी गोद में लिया।
उस नन्ही सी जान ने अपनी छोटी सी मुस्कान से राधिका के दिल को छू लिया। वह मुस्कान जैसे राधिका के पूरे अस्तित्व को बदल रही थी। उस पल राधिका को एहसास हुआ कि कोई रक्त संबंध जरूरी नहीं होता। परिवार वह होता है जिसमें प्यार और देखभाल होती है, और सिया अब उनका परिवार बन चुकी थी। दिन बीतते गए और राधिका और राजेश ने सिया को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। हर दिन राधिका की मां बनने की भावना और भी मजबूत होती गई। वह जानने लगी कि सिया के साथ हर एक पल बिताना कितना अनमोल था। सिया उनके लिए वो खुशी और प्यार लेकर आई थी जिसकी उन्होंने हमेशा तलाश थी। वह दिन आ गया जब राधिका ने पूरी तरह से सिया को अपनी बेटी मान लिया। वह अब अपनी जिंदगी को सिया के साथ एक नए अर्थ में जीने लगी। वह जानती थी कि सिया उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, और अब वह कभी नहीं चाहेगी कि उनकी जिंदगी में कोई खालीपन हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक बच्चा न केवल खून से जुड़ा होता है, बल्कि वह दिल से भी परिवार का हिस्सा बन सकता है। प्यार और देखभाल के साथ हम किसी भी रिश्ते को सशक्त बना सकते हैं, और यही असली परिवार होता है।